हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डराइव करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेट अस कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस consider a second order reaction of the type 2A arrow product। यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant A is a mole per liter if after time t x moles of reactant A have been reacted, then the concentration of A becomes A minus X. So the rate of reaction for the second order reaction dx upon dt proportional to a minus x to the power 2 or dx upon dt is equal to k into a minus x to the power 2. This is equation number 1, where k is the proportionality constant, जहां पर के ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और हम इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स टू द पावर 2 इक्वल टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी और 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई, वेयर I is the integration constant and it can be evaluated by putting the value x is equal to 0 at t is equal to 0. Thus I is equal to 1 upon a। जब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम जब t is equal to 0 पर वैल्यू x is equal to 0 पुट करते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू 1 अपॉन a आ जाती है। नाउ इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। लेट अस दिस इज सम इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 होगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of I in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है और के टी इक्वल टू
1 upon a minus x minus 1 upon a, और k is equal to 1 upon t into 1 upon a minus x minus 1 upon a, और k is equal to 1 upon t x upon a into a minus x. हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द integrated rate equation for second order reaction. ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है. एंड लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल एथिल एसीटेट. फॉर एग्जांपल CaS3 C2H5, और यहाँ पर NaOH के साथ जब हाइड्रोलिसिस हो तो यहाँ पर CH3 COONA प्लस C2H5OH. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू, ये रेट इक्वेशन डराइव कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर अगर हमें हाफ टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हाफ टाइम रिएक्शन का कैलकुलेट करना है. सो एट टी इक्वल टू टी हाफ, एट टी इक्वल टू टी हाफ पर ए यहाँ पर जो होगा ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगी. सो यहाँ पर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे के इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ इनटू यहाँ पर x की वैल्यू जो कि हाफ हो रही है तो वो 1 हाफ हो जाएगी a बाई 2 अपॉन यहाँ पर a इंटू ये a माइनस एक्स की वैल्यू होगी a बाई 2 होगी. तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन टी हाफ इंटू 1 अपॉन a, यहाँ पर ये वैल्यू आती है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ए. ये हमारे पास इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम का डेरिवेशन आ जाता है. टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ए. इस प्रकार से हम यहाँ पर हाफ टाइम रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी विल डेराइव द integrated rate equation for the third order reaction. Now for the third order reaction, let us consider a simple third order reaction. Let us consider a third order reaction. Suppose हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कोई 3A एरो प्रोडक्ट यहाँ पर ये है. Now let us consider the initial concentration of A is A mole liter inverse, and after time t x moles of A have reacted. So the concentration of A becomes A minus X. यहाँ पर X मोल जब रिएक्ट कर जाते हैं तो कंसंट्रेशन A की जो रिएक्टेंट है वो A माइनस X बन जाती है. Now the rate of this reaction, now the rate of this रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स टू द पावर 3, और dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स क्यूब प्लस a माइनस एक्स क्यूब. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वेयर
K is the proportionality कांस्टेंट, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर 3 इक्वल टू k dt इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k t प्लस I. This is equation number 2, where I is the integration constant which can be evaluated by putting x equal to 0 at t equal to 0, I यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। thus I इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर, यहाँ पर I की वैल्यू आती है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, substituting this value in इक्वेशन 2 में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 2a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस 1/2a स्क्वायर और के टी इक्वल टू 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2a स्क्वायर और k इक्वल टू 1/t इंटू 2t। यहाँ पर 2 भी हमने कॉमन ले लिया, ये 2 दोनों को साथ से कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर 1 माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर ये वैल्यू आती है। This is the integrated rate equation for the third order रिएक्शन। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल 2FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन में प्लस SnCl2 एरो 2Fe2Cl2 प्लस SnCl4, दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से और दोनों की कंसंट्रेशन टर्म मिला के यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन की रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, जो हम यहाँ पर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो उसकी यूनिट यहाँ पर क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन different order of reactions। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर में जो हमारी यूनिट होती है मोल पर लीटर
टाइम इनवर्स, ये हमारी यूनिट होती है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट है वो टाइम इनवर्स है। सेकेंड ऑर्डर की बात करें मोल इनवर्स लीटर इनटू टाइम इनवर्स यहाँ पर यूनिट होती है। और थर्ड ऑर्डर की बात करें मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट होती है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। जीरो ऑर्डर में मोल पर लीटर पर टाइम के लिए सेकंड आप मेज़र करते हैं तो सेकंड लिखा जाएगा, यहाँ पर जनरल रूप से हमने टाइम लिखा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल टाइम इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर इनटू टाइम इनवर्स, एंड द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड द टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। सो दिस इज द complete derivation of zero order, first order, second order, third order rate equation and the units. Now in the next video, अब नए वीडियो में हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का मेथड सीखेंगे। थैंक यू।